अभिषेक शर्मा, जिनको एक नया निक नेम मिल गया है। निक नेम है शेरा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर उनके लिए एक निक नेम की खोज हो रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि वो निक नेम कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया का शेरा अभिषेक एक बार फिर दहाड़ा, और ऐसा दहाड़ा कि कीवी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। क्या कुछ हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में अभिषेक ने कितना कमाल किया, उसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथी सुकांत है। तो सुकांत, सबसे पहले तो आपको ये नाम कैसा लगा जो अभिषेक को दिया गया है, शेरा नाम से या बेबी हिटमैन बोल लीजिए, कैसा लगा ये निकनेम? निकनेम बिल्कुल उनके कैरेक्टर के ऊपर डिफाइन करता है और जिस तरह से फियरलेस अप्रोच से वो खेलते हैं। शेरा बहुत परफेक्ट नाम है और पंजाबी में शेरा बोलते भी हैं शेर को, तो उस हिसाब से भी उन पर परफेक्ट बैठता है। उनके ऐसा लगता है कि जैसे हाँ उनका लोकल कोई नेम ही हो। और सबसे कमाल की बात कह रही है कि जिस तरह से वो खेलते आए हैं अब तक, जो 1000 रन से ज़्यादा हमने देखा है कि जिसके 1000 रन हो गए हैं T20I में, और उसके बाद अगर किसी का स्ट्राइक रेट 190 से ज़्यादा है तो एकमात्र है पूरी दुनिया में, वो है अभिषेक। और वो उन्होंने दिखाया है इस मैच में भी। 14 बॉल्स में रिया 50 बनाए हैं, सिर्फ 14 बॉल्स में, और 20 बॉल में 68 रन बनाए हैं, 7 चौके 5 छक्के। मतलब हर मैच में हम वो एक नया बेंचमार्क सेट करते हैं, उसको तोड़ते हैं और फिर नेक्स्ट मैच में मूव कर जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही उनका भी चल रहा है। आप बता रहे थे कि 14 गेंदों में उन्होंने शतक लगाया, अपने गुरु के, अपने मेंटोर के काफी करीब पहुंच गए। कहीं ना कहीं अब युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी खतरे में दिख रहा है आपको? अरे जिस तरह से ये खेल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड टूट सकता है, और वो तोड़ने का अगर कोई है जो उस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, वो उसके आसपास जा सकता है, वो अभिषेक ही हैं। आसपास तो पहुंच ही गए हैं, क्योंकि इससे पहले 16 बॉल में हार्दिक पांड्या पिछले ही सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने बनाए थे, और अब ये यहाँ पर अभिषेक, मतलब जिस तरह से वो आज बैटिंग कर रहे थे, मतलब जिन्होंने मैच देखा होगा उन्होंने तो एंजॉय किया है कि मतलब जिस तरह से वो जहाँ चाह रहे थे बॉलर्स को खिला रहे थे। मतलब बॉलर्स ऐसे लग रहा था जैसे कि ये बॉल पे चौका मारूंगा, और वो बॉलर सब कुछ प्लान करके आकर के स्लोअर वन जो भी चीज़ें थी वो सब शुरुआत में वो ट्राई कर रहे थे। बट अभिषेक आज अलग लय में दिख रहे थे और वो उन्होंने काम कर दिया जो करना था। सुकांत, पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने एक बात कही थी, ईशान किशन के साथ उनका वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जिन लोगों को लग रहा था कि जब अभिषेक रन बनाते हैं सिर्फ तभी हम जीतते हैं, ऐसा नहीं है। अभिषेक क्योंकि पिछले मैच में चले नहीं थे और कीवी गेंदबाजों को शायद थोड़ी खुशी हो गई होगी इस बात से कि भाई हमने जो है सब अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया है, हमने तोड़ निकाल लिया अभिषेक शर्मा का, देखिए हमने उनको रन नहीं बनाने दिया। इस मैच में बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दिया। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो पिछले मैच में जो चूक हो गई अभिषेक से, उसका फ्रस्ट्रेशन था, और उनका ये जो कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस है, जो हिटिंग है उनकी अच्छी, ये T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से कितनी अहम है? बहुत अहम है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसी वो उन्होंने बताई भी थी कि मैच से पहले भी एक बार जब पहले T20I के बाद जब उनसे पूछा गया था इस बारे में कि आप कैसे प्लान करते हो अपनी इनिंग्स को, तो वो सीधा बोलते हैं कि मैं जिस जगह पे जाता हूँ, जैसे अगर गुवाहाटी में मैच है तो मैं जब नेट प्रैक्टिस पे जाता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरा बॉलर मेरे लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। पिछले मैच में जो गलती हुई थी, पहली बॉल पे वो आउट हो गए थे, और पहली बॉल पे वो छक्का मारने गए थे, और उसके बाद, और सबसे कमाल की बात क्या रही है कि देखो ये पिछली बार पहली बॉल पे छक्का मारने गए, आउट हो गए। जैकब डफी बॉलर थे, आज जैकब डफी बॉल करने आए थे, पहली बॉल खेल रहे थे और पहली बॉल पे फिर छक्का लगाया, और जिस जगह पे आउट हुए थे उसी जगह पे छक्का लगाया। कि एक वो भी है कि सेल्फ, कि हाँ मुझे अगर यहाँ पे आउट हुआ हूँ तो इस मैच में हो गया, अगले मैच में नहीं होऊंगा, और वो मुझे क्या करना है वो काम करके मैं आऊँगा। तो वो चीज़ दिखता है, होमवर्क दिखता है उनके काम में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी उनको पिछले कुछ समय से फॉलो करते आए हैं, इवन जो रिपोर्टर्स जाते हैं, वो भी ये बात बोलते हैं कि अभिषेक छक्के मारने की इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि मतलब घंटे भर में 60-70 छक्के लगाने की वो प्रैक्टिस करते हैं। और सारे तरह के पेसर्स, स्पिनर्स, और जो बॉल के साथ वो सिंक बनाते हैं जब मैच शुरू होने से पहले, वो सब उनके एक मतलब एक होता है ना कि उसमें बन गया, रूटीन का एक हिस्सा है कि जब वो कैसे प्रिपेयर करेंगे आकर के। ठीक है, एक आध मैच ऐसा होगा जब जहाँ पे रन नहीं बनेंगे, और ये लॉ ऑफ एवरेज हमें समझ आता है, लेकिन जो एटीट्यूड है वो नहीं बदलेगा, या फिर जिस अप्रोच से वो बैटिंग करते हैं वो नहीं बदलेगा। आज संजू सैमसन बहुत जल्दी आउट हो गए थे क्योंकि पहली बॉल पे वो आउट हो गए, उसके बाद ईशान किशन आए थे। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की ये जो जोड़ी है, दोनों हिट कर रहे थे, दोनों एक एक एंड से, और कहीं ना कहीं सामने वाली टीम बिल्कुल बेदम से नजर आ रही थी, क्लूलेस थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था। आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर इन दो खिलाड़ियों को, अगर संजू सैमसन की फॉर्म में वापसी नहीं होती है या कुछ और कारण होता है, तो आपको ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ओपनिंग करते हुए दिख सकती है? कोई संभावना दिखती है इसकी?
मुझे बहुत ज़्यादा संभावना लगती है, क्योंकि इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से दोनों हिट करते हैं या जिस तरह का अप्रोच है दोनों का, फियरलेस, और सबसे खास बात कि अपने शॉट्स को बैक करते हैं। जो शॉट्स खेलना चाहते हैं उस पे वो जाते हैं खेलने, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 76 पे हैं, वो 75 पे हैं, या फिर वो सेंचुरी के आसपास पहुंच रहे हैं, या हाफ सेंचुरी होने वाली है, या फिर अभी वो 0 पे हैं। वो एटीट्यूड हर बॉल पे वैसा ही होता है, और ये सबसे खास बात है इन दोनों प्लेयर्स की। और जब ये दोनों जिस तरह से आज हिट कर रहे थे, जब पहली इनिंग में हम लोग मैच देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार ये पिच पे थोड़ी सी बॉल फंस रही है, शायद रन बनाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। लेकिन जब इन दोनों ने बैटिंग करनी शुरू की और पहले 2-3 ओवर में जिस तरह से हिटिंग की है ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने, मतलब ऐसा लग रहा था, जिस शुरुआत में तो लगा कि ये दोनों अगर 8 ओवर खेल गए तो मैच खत्म है। ठीक है, सूर्या ने बाद में आकर के उसी अंदाज में रन बनाए, लेकिन जो एक होता है ना कि स्टार्ट चाहिए या फिर जो भी चीज़ चाहिए, कि अब आपको ये ऐसे इन्फेक्शियस दोनों हैं कि इन लोगों को देखते देखते पूरी टीम के अंदर वो एनर्जी आ गई है कि चाहे जो हो जाए हम इसी एटीट्यूड से खेलेंगे जिससे इन दोनों खेल रहे हैं, और वो दिख रहा है पूरी टीम में। तो अभिषेक शर्मा का ये जो एटीट्यूड है या जो उनका कैरेक्टर है, उसका असर टीम इंडिया पर दिख रहा है। हर कोई उनके रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि टीम इंडिया इसी तरीके से अपनी हिटिंग से, अपनी गेंदबाजी से T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी, जो कि इस सीरीज के बाद 6 फरवरी से शुरू होने वाला है। अभिषेक शर्मा भी क्या कमाल करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप और खेल जगत से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लैलेंड ऑफ स्पोर्ट्स। मैं हूं रिया, साथ ही सुकांत, कैमरा के पीछे है प्रशांत।